Good morning, students. So, today we are going to see a new topic in our maths that is hypotenuse and side test of concurrency. Already, you know what do you mean by hypotenuse. Hypotenuse का मतलब मालूम नहीं होगा कि एक साइड उसको 90 डिग्री होता है और उसका ऑपोजिट इज़ द हाइपोटेन्यूस. ओके, तो उसकी कौन से साइड टेस्ट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी है वो हम लोग आज पढ़ने वाले. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस topic. Okay, so let's start with the topic ours. So now ceiling fan blades. Here the example I am going to give you to understand the meaning of hypotenuse and what is 90 degree and exact opposite is hypotenuse. So all the blades meet at the center of the fan. सब फैन जो फैन की ब्लेड्स होती है वो सेंटर में मिलती है. तो सेंटर पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी. जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूरेंसी. और जो हर एक जो ब्लेड है वो जो फॉर्म करता है वो क्या है, एंगल होता है. सो ईच ब्लेड फॉर्म्स एन एंगल विद द नेक्स्ट वन. सो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस फिगर. आप ये पिक्चर में क्या ऑब्जर्व करते हो. लाइक व्हाट डू वेरियस मार्क्स इंडिकेट हियर. यहाँ पे वेरियस मार्क्स क्या इंडिकेट कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर आपको क्या समझ में आ रहा है कि राइट एंगल है, 90 डिग्री दिया है. यस, सो व्हाट दैट वेरियस मार्क्स इंडिकेट हियर कि वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं. लाइक एल एंड और वाई जेड सिमिलर है. एन इज़ 90 डिग्री एंड वाई इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. यस, सो वाई डू वी यूज़ देम. इसको हम क्यों यूज़ करते हैं. ओके, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. सो ओके, सो व्हाट डू वी नो अबाउट कॉन्क्यूरेंट ट्राइंगल्स. हमें क्या मालूम है कॉन्क्यूरेंट ट्राइंगल्स के बारे में. एंड हाउ डू वी प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर एक्जैक्टली द सेम. अब दो ट्राइंगल्स को एग्जैक्टली सेम है वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. उसके लिए हमें कई सारे टेस्ट है, उसको यूज़ करके हम वो ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या है, एग्जैक्टली द सेम. सो देयर आर सेवरल टेस्ट टू प्रूव ट्राइंगल कॉन्क्यूरेंसी. So today we are focusing on a special one used only with a right triangle, that is hypotenuse like theorem. So now what do you observe in this figure. ये फिगर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि दो ट्राइंगल सेम है. यस, सिमिलर से कह सकते हैं ना कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. ओके, सो व्हाट डू यू नोटिस इन बिटवीन द एंगल्स. वहाँ पे एंगल्स के बिटवीन में आप क्या नोटिस करो कि वहाँ पे मार्क्स दिया है, इंडिकेट किया है कि ये एंगल बी साइड बी सी और ई एफ सिमिलर हो सकता है. लाइक एंगल बी और एंगल ई सिमिलर हो सकते हैं. यस, दैट्स इट. सो विच एंगल्स आर शोन करस्पॉन्डिंग हियर. यहाँ पे कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग दिए. लाइक एंगल बी और एंगल ई इज करस्पॉन्डिंग एंड एंगल सी एंड एंगल एफ इज करस्पॉन्डिंग. सो विच टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस डू वी फाइंड हियर. यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस है. देखो, एक साइड दिया है और दो एंगल दिए. लाइक ई और एफ एंगल है दो और ई एफ एक साइड है. तो क्या होगा ये ए डबल एस ए टेस्ट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी मीन्स एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी. लेट्स सी हियर. Yes, see what do you observe in the figure, like BC is equal to EF. Yes, now what do you notice in between the angles. like correspondence हमने देखा कि एंगल दोनों भी सिमिलर है, वो भी आइडेंटिकल मार्क्स दिया है इसके लिए. विच एंगल्स आर शोन करस्पॉन्डिंग हियर. यहाँ पे कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग दिए. लाइक एंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी ई एफ and another one is angle ACB is corresponding to angle D is equal to angle DFE. yes, ये दो एंगल्स corresponding है दोनों ट्राइंगल में. सो विच टाइप ऑफ correspondence डू वी हैव यू. आई ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे दो एंगल्स दिए और एक साइड दिया. तो कौन सा हो गया है, ASA टेस्ट. ओके,
So what is the sum of measure of all the angles of a triangle? See, ट्राइंगल है, उसके 3 साइड्स है और उसको 3 एंगल्स है. यस, सो तीनों एंगल को हम जब मेजर करते हैं तो उसका सम आता है हमारे पास 180 डिग्री. उसका डिग्री कितना आता है हमारे पास 180 डिग्री. सो द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 degree. Next one is, if two angles of triangles are corresponding, अगर दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है, देन व्हाट यू कंक्लूड, तो आप क्या उसको समझते हो? अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो ऑफकोर्स थर्ड बिकम अवर एंगल also corresponding. Yes, so if two angles of triangle are corresponding, the third angle is also corresponding. वो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, corresponding हो जाएगा दो एंगल के साथ. so which type of concurrency can it be then? तीनों साइड के भी एंगल कॉन्क्यूरेंस करस्पॉन्डिंग है तो वो कौन सा टेस्ट हो जाएगा, एंगल टेस्ट ऑफ concurrency. So you understood, measure of all the angle of triangle is 180 degree. अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग है तो थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग हो जाएगा. नाउ रिव्यू ट्राइंगल ऑफ पार्ट्स. इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज का मैं बताते तो डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल एंड अपोजिट द राइट एंगल. लॉन्गेस्ट साइड होता है हमारा राइट ट्राइंगल का और अपोजिट राइट एंगल, राइट एंगल की अपोजिट का जो पार्ट होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. इसका लेग होता है एदर ऑफ द टू साइड्स दैट फॉर्म द राइट एंगल. उसके दो साइड जिसके वजह से वो राइट एंगल फॉर्म होता है. सो नाउ इन दिस ट्राइंगल, लाइक और यहाँ पे दिया है ट्राइंगल SVR जो हमारा 90 डिग्री है, वहाँ से हमारा क्या बन रहा है, हमारा ट्राइंगल बन रहा है. सो इन ट्राइंगल SVR एंड ट्राइंगल RVK. यस, यहाँ पे RS किसके कर इज इक्वल टू है RV का, बट हम लोग एक एक ट्राइंगल का देखने वाले. सो ट्राइंगल उसमें कौन से एंगल आ रहे हैं, लाइक जो फर्स्ट वन इज़ V और सेकेंड वन इज़ R, ये दो हमारे एंगल है. सो एंगल RVS, जो RVS है वो हमारा किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में, एंगल RVK की. यस, एंड द सेकेंड वन इज एंगल SRV, दैट इज अपसाइड वन. यस, जो अपसाइड वाला है हमारा जो एंगल SRV दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू KRV. और हमारा दोनों ट्राइंगल का एक ही कॉमन साइड है, विच इज़ दैट कॉमन साइड, साइड RV. ये साइड RV इज करेस्पॉन्डेंस टू साइड RV, वो हमारा कॉमन साइड है. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गए, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गए. यस, एंगल V और एंगल R, एंगल V एंड एंगल R. लुक एट देयर, ये हमारे दो एंगल है और R भी हमारा क्या है, कॉमन साइड. सो ये दो एंगल और एक साइड, से कौन सा टेस्ट हो गया हमारा, ASA टेस्ट. सो बाय ASA टेस्ट ऑफ कॉन्करेंसी, triangle SVR is correspondence to triangle RVK. Okay, now let's move to another sum. Now which type of triangle is seen here? यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, ऑफकोर्स 90 डिग्री है, सिमिलर हम वही बोलेंगे. येस, सो विच टू साइड्स आर कॉन्करेंट शोन हियर. यहाँ पे कौन से साइड्स जो कॉन्करेंट है, लाइक साइड AC इज कॉन्करेंट टू साइड FG and another side is AB is congruent to angle EG. So which two sides are congruent, that I already said. Which kind of sides are here? One say kind of sides you are looking, two sides there. Yes, so which type of correspondence can be called this ASA? yes, दो साइड है और एक एंगल है. So what kind of triangle do we need for this type of concurrency?
इन द पेयर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया, ओके। द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग गिवन parts bearing identical marks are concurrent. State the test and correspondence of the vertex by triangles in pair is concurrent. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा टेस्ट से ये करस्पॉन्डेंस हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स डू सी द ट्राइंगल। यहाँ पे कौन से दिए, एम टी एन एंड ट्राइंगल एस टी एन। दो एंगल है और एक साइड है, यस, दो एंगल दिए एम टी और कौन सा हमारा साइड है टी एन। रेखीय डिग्री, एक ही एंगल, दो एंगल हैं हमारे पास, तो यहाँ पे एक ही, तो बिकम्स ए एस ए टेस्ट। और ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट बाय एस ए और ए एस ए टेस्ट अंडर द करस्पॉन्डेंस दैट इज एम टी एन इज करस्पॉन्डेंस टू एस टी एन। नाउ वी आइडेंटिफाई द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हैं, वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ कॉन्करेंट, ओके। सो यहाँ पे इन ट्राइंगल एल एम एन में दो एंगल्स के साइड दिए, यस, दो एंगल्स दिए हैं, ये थर्ड वन फाइंड करना है। तो व्हाट इज थर्ड वन फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि सम ऑफ व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सो ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एल हमारा कितना है नहीं मालूम, तो हम लोग छोड़ देंगे। एम है 65 एंड एन इज़ 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एल को हम वही रखेंगे, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट बिकम्स 110। सो 110 डिग्री प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एल अपने ही प्लेस पे रहेगा, 180 भी अपने प्लेस पे ही रहेगा। जो नंबर है उसको हमें इस साइड लाना है, तो 110 है वो क्या हो जाएगा माइनस 110। सो एंगल एल इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल एल इज बिकम 70 डिग्री। हमें एंगल एल मिल गया, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा कॉन्करेंट ट्राइंगल कौन सा है, ओके। सो देयरफॉर एंगल एल हमारा कितना है 70 डिग्री। सो नाउ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एल एम एन, बराबर एक्स वाई जेड और एल एम एन दिया है, वहाँ पे एक्स किसके इज इक्वल टू में आ रहा है, हमारा एल के इसमें आएगा, यस, एक्स इज इक्वल टू एल, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द पिक्चर। एक्स वाई इज इक्वल टू एम एल, यस, वहाँ पे देखो आइडेंटिकल मार्क सिंगल लाइन है, एक्स एम इज इक्वल टू एल एम, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द पिक्चर। सेम वे एक्स जेड, जहाँ पे टू लाइन है, आइडेंटिकल मार्क्स देयर इज टू लाइन्स। सो एंगल side xz is equal to side NL, that is also given in the picture. So यहाँ पे हमें एक एंगल मिला, यस, x का भी सेम है और L का भी हमें सेम है, तो क्या मिला, हमें एक एंगल मिला और दो साइड मिली। सो देयरफॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल एल एम एन बाय एस ए एस टेस्ट। एस में दो साइड हमें मिले और एक एंगल मिला। सो देयरफॉर एक्स वाई जेड इज करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल एल एम एन बाय एस ए एस टेस्ट। The pair of triangles in the following figure, parts bearing identical marks are concurrent. State the test and correspondence of vertex by the triangles in the pair is concurrent. That is also similar question, okay. The triangles again यहाँ पे दो साइड दिए हमको और एक ही एंगल दिया है. So the triangles are concurrent by SAS test under the correspondence of XWZ is concurrent to YWZ. So another question, that is LM is equal to NO. यहाँ पे पिक्चर में देखो LM दिया है is equal to NO. LM देखो
दो वाला लाइन है ना, दो वाला लाइन, एन ओ दैट इज़ टू आइडेंटिकल ट्विन मार्क्स, वो सिमिलर है। सेकेंड वन है हमारा एल ओ दैट इज़ वन सिंगल लाइन स्ट्रोक दैट इज इक्वल टू एम एन। यहाँ पे ये दिया है दो साइड, शो दैट ट्राइंगल एल ओ एन इज कॉन्क्यूरेंट टू ट्राइंगल एन एम एल, ये हमें शो करना है। सो हाउ विल शो दैट, यहाँ पे देखो ट्राइंगल एल ओ एन एंड ट्राइंगल एन एम एल, एल एम इज इक्वल टू एन ओ, वो ऑलरेडी गिवन इन द पिक्चर है। नेक्स्ट इज एल ओ दैट इज सिंगल आइडेंटिकल मार्क वाला, सिंगल लाइन वाला, एल ओ इज इक्वल टू एम एन दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन इन द पिक्चर। एंड एल एन जो हमारा नीचे वाला लाइन है वो दोनों ट्राइंगल को कॉमन साइड है, यस। सो एल एन इज इक्वल टू एन एल, या फिर एल एन ही लिख सकते क्योंकि दोनों ट्राइंगल का वो कॉमन साइड है। सो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, तीनों भी साइड्स मिले, यहाँ पे एक भी एंगल नहीं मिला है। सो देयरफॉर ट्राइंगल एल ओ एन इज करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल एन एम एल बाय एस एस एस। कौन सा है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, या फिर कंडीशंस बोल सकते हैं इसको हम। So now look at here. Here each pair of triangle is been given to you. Select the correct description of concurrency. यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हैं, तीनों के भी क्या दिए, साइड्स दिए हैं, यस। यहाँ पे कौन सा भी एंगल दिया है क्या, टू एंगल्स और वन साइड, या फिर वन एंगल या टू साइड, नो, यस। तो यहाँ पे देखो हमें 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू, इस 5 ऑप्शन दिए यहाँ पे, इसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो फिर यहाँ पे तीनों के भी साइड्स दिए, तो विच वन विल कम, एस एस एस, यस, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स दिए, एस एस हो नहीं सकता है क्योंकि 2 साइड और एंगल नहीं है, यस। तो यहाँ पे 3 साइड है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज एस 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 थ्रेड्स। Here 2 angles have been given and the third का उसका साइड दिया है। 2 angles have been given, 2 angles दिया, not 2 sides and included angle, 2 angles and 1 side। तो एस एस तो हो नहीं सकता हमारा 3 साइड, एस ए एस भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 साइड नहीं दिए हैं यहाँ पे, यस। यहाँ पे हमें 2 एंगल और एक 1 साइड दिया है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ए एस ए और ए एस, दैट इज़ 2 एंगल एंड अ corresponding side. So option 3 is the right answer because 2 angles have been given, that is 60 degree and 86 degree, and the third side has been 4 centimeters. So option C is right, 2 angles and a corresponding side. Here the third question, again one angle have been given here, only one angle and 2 sides have been given। देखो एक ही एंगल दिया और 2 साइड हमें दिया है, यस। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, तीनों साइड तो है ही नहीं हमारे पास, तो एस टेस्ट नहीं हो सकता। एस ए एस दैट इज़ 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ये हमारा आंसर है क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स दिए और ओनली एंगल दिया है। सो ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। So recapitulate what we had learned today regarding SAS rule. SSS rule, that is 3 sides and the hypotenuse। हमने SAS टेस्ट पे ये पढ़ा है कि उसको कितने साइड होता है, 2 साइड होती है और एक एंगल होता है, यस। जहाँ पे पिक्चर में 2 साइड इक्वलेंट होता है और एक एंगल होता है। Two triangles have 2 pairs of corresponding sides that are equal in length and the angle between those sides is equal, then the 2 triangles are congruent, yes, that is SAS rule। second हमने पढ़ा SSS test, that is side 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 test, you can say rule also, okay।
इफ़ ऑल थ्री साइड्स, यहाँ पे एस एस मतलब 3 बार ऐसा है, तो हमारा 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल इन लेंथ to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are concurrent. Okay, as long as all 3 sides match up in length with the other triangles, 3-sided triangles are concurrent. Okay, next we had learned is about hypotenuse. Hypotenuse as already said 90 degree होता है. The hypotenuse वो हमारा सबसे longest side of a right triangle होता है and is always the side opposite to the right triangle. ये हमेशा 90 डिग्री जो होता है उसकी opposite में होता है. In right triangle the hypotenuse never one of the legs. Okay, hypotenuse में जो हमारा right triangle होता है वो hypotenuse में कभी इसको एक leg नहीं होते. Okay, so that we had learned today. So for assignment I am going to give you 2 sums, that is draw 2 triangles that are concurrent by ASA. आपको 2 triangles draw करना है, उसको दिखाना है concurrent by ASA टेस्ट से, और उसको label all the known angles and included side and explain why they are concurrent, और उसको label करना है और उसको explain करना है. Okay, the second one is give one real world example where you could apply the ASA rule, example in construction, design or sports. From any two you have to do one for your homework. Okay, whichever you want to do you can do it, any one sum for your homework. Thank you.